हेलो हेलो दोस्तों। आज हम लोग गॉस थ्योरम का जो प्रमेय था उसका आज हम लोग अंतिम अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। इस अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। गोलीय कोश क्या होता है? गोलीय कोश मीन्स कोई गोला है, मान लीजिए इस तरह से कोई गोला है, उस पर ऐसे चार्ज एक समान रूप से वितरित हैं। इस तरह से एक समान रूप से चार्ज क्या है, वितरित है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो हमें निकालनी है। और किस किस बिंदु पर? इस कोश के बाहर किसी बिंदु पर, इस कोश के अंदर किसी बिंदु पर, और यहाँ एकदम ठीक कोश पर किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो चीज़ हमें निकालनी है। और इस तरह से हम देखेंगे कि एक समान आवेशित रूप से आवेशी गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, किस बिंदु पर कितनी होगी, कैसी होगी, वो किसके समानुपाती होगी, किस तरह होगी। अभी तक हमने जो डेरिवेशन पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या संबंध होगा, इस चीज़ को आज हम देखेंगे। सो हेलो, आई एम मिथिलेश वर्मा और DNMID क्लासेस में ढेर सारा वेलकम है, आपका ढेर सारा स्वागत है। क्योंकि आप इस चैनल पर बने हुए हो एक बार फिर से, इसलिए आपका स्वागत है। और हमारे इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर आपको समझ में ना आए फिर बताइएगा। फ़िलहाल आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगर आप शुरू से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ये आप मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आपने कहीं मिस किया हुआ है तो शायद आपको ये समझ में ना आए। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर इससे अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि फिज़िक्स कभी बीच से नहीं समझा जा सकता है, उसे एक किनारे से समझा जा सकता है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं, केवल देखने बैठते हैं, तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगा। वो उस समय तक समझ में आएगा जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद वो हवा हो जाएगा। सो प्लीज़ मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें और अच्छे से समझें। एग्ज़ाम के दृष्टि से आपका जो पढ़ाई हो वो शुभ हो, अच्छा हो, मैं एक कामना करता हूँ। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। एक समान रूप से आवेशित गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोली कोश के कारण। सबसे पहले हम फिगर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि अगर फिगर नहीं रहेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा करना क्या है। चलिए एक गोला हम बनाए लेते हैं। वैसे मुझे आर्ट तो आता नहीं है, लेकिन आपकी मदद से ये बन गया एक काम चलाओ गोला। जैसे गेंद होता है वैसे ही मानिएगा, एक गेंद की तरह उस पर एक समान रूप से हर जगह पर चार्ज वितरित है, एक समान रूप से। ठीक है, ये एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वितरित हो गया, आवेश क्या हो गया, वितरित हो गया। हमें यहाँ बिंदु P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और इसके अंदर कहीं पे मान लीजिए P डैश है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। और यहाँ पर जो इसका बाउंड्री है, गोले का जो बाउंड्री है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सो चलिए हम शुरू करते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है गॉस थ्योरम में, वहाँ से गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करने के लिए हम जानते हैं कि किसी स्रोत बिंदु के लिए, किसी पॉइंट चार्ज के लिए, इसे मान लीजिए पॉइंट चार्ज ही है क्योंकि गोली है, तो इसके लिए जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो भी गोलीय होगा। चलिए गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ये लीजिए एक गॉसियन पृष्ठ हो गया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बिंदु P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, इसलिए वहाँ से हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। हमेशा की तरह अभी तक हमने 4 प्रयोग पढ़े हुए हैं,
उन चारों में कहीं ना कहीं हमने सिर्फ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है वहाँ से गॉसियन पृष्ठ खींचा ही खींचा है। मीन्स अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है तो यहाँ पर भी गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है तो यहाँ पर भी गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। इसका रेडियस मान लीजिए आर है, गोलीय कोश का जो रेडियस है वो मान लीजिए कैपिटल आर है, और जो बाह्यतम गॉसियन पृष्ठ है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ से यहाँ की जो रेडियस है वो मान लीजिए स्मॉल आर है। ये पी डैश यहाँ पर हम मान लेते हैं। सॉरी, पी डैश मुझे हमेशा हटाना पड़ता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर मान लिया हमने, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर मान लिया। ये वाला डिस्टेंस क्या है? गोलीय कोश का रेडियस है, और ये गोलीय कोश के बाहर जो गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है उसका रेडियस है। फिर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये एक गोला है, एक साथ पूरे गोले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फाई निकालना पड़ेगा। गॉस प्रमेय में अगर हमें गॉस प्रमेय के द्वारा कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि वहाँ पर फाई कैसे निकालें, वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालें। वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स ऐसे पूरे गोले पर नहीं निकाल सकते हैं एक साथ, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट काट के निकालेंगे हमेशा के लिए, हमेशा की तरह। ये एक छोटा सा एलिमेंट निकल गया, इसे हम डी ए से लिखेंगे। इस छोटे से एलिमेंट का नाम है डी ए। एरिया वेक्टर खींचते हैं। एरिया वेक्टर कैसा होता है? एरिया वेक्टर किसी भी 3D गोले से, अब मान लीजिए कोई भी 3D है, एक गोला हमेशा 3D होता है तो उसके बाहर होगा, जैसे कि मान लीजिए गोला है तो इसके बाहर होगा, ऐसे इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, ये इसके बाहर ही होगा। तो एरिया वेक्टर चलिए खींच लेते हैं परपेंडिकुलर बाहर की ओर, इसे हम लोग बोलते हैं डी ए, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये बात हमें पहले ही पता होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे होती है ये बात हम बाद में निकालेंगे, कितना होगा कैसा होगा ये बात हम बाद में देखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी वो बात हमें पहले ही से पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है सब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्यों नॉट रखेंगे? टेस्ट चार्ज धनावेशित होता है, ये धनावेशित, ये धनावेशित, तो टेस्ट चार्ज को ये इस डायरेक्शन में फोर्स करेगा। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगी। देखा, पी फिर से हटाना पड़ा मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, एरिया वेक्टर के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल क्या बना? एंगल हमारे पास बना थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अभी इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी क्योंकि अगर आप पहले से कोई लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि थीटा की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है, इसलिए हमने थीटा निकाली है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए 0 डिग्री। सो अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एलिमेंट डी ए, तो यहाँ छोटे से एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है तो उसका नंबर भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नंबर भी छोटा होना चाहिए, तो उसे हम डी फाई से डिनोट करेंगे। डी फाई वो कितना होगा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, फाई इज इक्वल टू ए ई इंटू ए। अब देखिए अगर हमें पूरा गोले से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जो छोटा छोटा फाई हम निकाले हुए हैं इसको ऐड करना पड़ेगा।
ऐड करने के लिए हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल 5 मिलेगा। टोटल 5 के लिए ऐड कर दिए, डॉट DA इंटीग्रेट कर दिए, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिए। और यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है हमेशा की तरह, तो ये डॉट प्रोडक्ट जब हटाएंगे हम लोग तो कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 0 है, और कॉस थीटा की वैल्यू बच्चा जानता है कि 0 होता है। ई वेक्टर DA वेक्टर और कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, इसलिए जो टोटल 5 होगा, अब देखिए ये ई कांस्टेंट है, हमेशा की तरह बाहर निकाल लिया, DA बचा है, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 थी। ये जो DA है छोटा छोटा ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, ये जो छोटा छोटा एलिमेंट है इसको हम लोग जोड़ जोड़ के एक गोला बना रहे हैं। तो गोले का सरफेस एरिया क्या होता है, गोला बन रहा है तो गोले का, अब देखिए ये छोटा सा एरिया काट के निकाले थे तो उसको DA बोले थे। अब ये DA जोड़ के ऐसे एक पूरा गोला बना रहे हैं, पूरा गोला बना रहे हैं, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे DA वेक्टर को तो हमारे पास मिलेगा 4 पाई R स्क्वायर। अब देखिए R² हमारे पास हो गया, क्यों, क्योंकि छोटा छोटा एलिमेंट हमने जोड़ के एक गोला बना दिया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इतना होता है 4 पाई R²। तो हम DA इंटीग्रेशन ऑफ DA की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू फाइव इक्वल टू E वेक्टर 4 पाई R²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया, ई फाई की वैल्यू निकल गई। तो जब फाई की वैल्यू हमने पा लिया तो अब क्या करते हैं, जैसे कि गॉस थ्योरम है, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के अंदर किसी गॉसियन पृष्ठ से यानी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के अंदर जितना टोटल चार्ज होता है उसका ε0 गुना होता है। ये गॉस प्रमेय है, हमने इसे पहले भी बताया हुआ, इसलिए इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो फाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ, गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार जो टोटल 5 होगा 1/ε0 इंटू क्यों होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, ठीक है, तो हम इसको इक्वल में कर लेंगे। ई वेक्टर 4 पाई R² इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अगर हमें ई निकालना है तो ई को यहाँ पर रोक के इन सबको नीचे करना होगा। मीन्स हमारे पास जो मिलेगा फार्मूला फाइनल 1/4 पाई ε0 Q/R² मिलेगा। ये फार्मूले से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे, बहुत अच्छे से परिचित होंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है R दूरी पर, वो इस फार्मूले से डिनोट किया जाता था। मीन्स जो मेन फार्मूले से हमने निकाला हुआ था, किसी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला हुआ था वो इतना था। आपको क्या लग रहा है कि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मान लीजिए एक गेंद है और किसी कंडक्टर का बना हुआ, किसी चालक का बना हुआ एक गेंद है, उस पर एक समान रूप से चार्ज क्या है, वितरित है। तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो जैसे ऐसे ये करेगा, जैसे कि यहाँ किसी सोर्स चार्ज है, ठीक है,
ऐसे जैसे कोई बिंदु आवेश है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है किसी बिंदु पर वो उतनी होती है, ऐसे महसूस करेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर। तो हम यहाँ लिखेंगे बाह्य बिंदु पर। सबसे पहले बाह्य बिंदु पर एट एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो एट एक्सटर्नल पॉइंट है। ये गोले के कहीं बाहर, गोले के केंद्र से r डिस्टेंस पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल के आई है वो है। अब चलिए हम देखते हैं आगे। इसी तरह से यहाँ गोले पर, ठीक गोले पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। अच्छा, हमने ये बात अभी तक नहीं देखा कि यहाँ पर एक समान रूप से चार्ज वितरित है, लेकिन उसका आवेश घनत्व भी होता है। अगर आवेश घनत्व अगर आपको पता है तो जितना उसका आवेश घनत्व होता है तो Q इज इक्वल टू जो हो जाएगा माना तो हमें लिखना पड़ेगा माना गोले पर आवेश का आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है, क्योंकि एरिया है, एरिया का आवेश घनत्व सिग्मा होता है। जब तक आवेश घनत्व आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला वो नहीं निकाल पाएंगे। आपके एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि किसी गोले पर जो गोलीय कोश है उसके ऊपर जो चार्ज वितरित है वो कैसा है। वो कहेगा चार्ज का जो डेंसिटी है किसी गोलीय कोश पर जो चार्ज की डेंसिटी है वो इतनी है। ये नहीं पूछेगा चार्ज इतना है, बोलेगा चार्ज का घनत्व इतना है, ऐसा लिखा होगा। किसी गोलीय कोश पर चार्ज का घनत्व, चार्ज की डेंसिटी है वो समथिंग है। अगर जबकि यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, केवल चार्ज दिया हुआ है, ऐसा नहीं पूछेगा कि चार्ज कैसा है, मतलब चार्ज इतना है गोले पर, ऐसा नहीं पूछेगा। चार्ज की डेंसिटी पूछेगा। तो अगर एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ रहा है तो हमें फार्मूला भी कुछ उसी तरह से निकालना पड़ेगा। इसलिए हमने माना गोले पर आवेश का आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है। सिग्मा मीन्स अगर हम पूरे गोले पर जो चार्ज घनत्व देखें तो हमारे पास Q इज इक्वल टू निकल के आएगा 4। सॉरी दोस्तों, वीडियो का रिकॉर्डिंग थोड़ा सा रुक गया था जिसकी वजह से मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। यहाँ से कुछ रिकॉर्डिंग रुक गया था। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कोश के बाहर इतना निकला, और अगर इस कोश पर जो चार्ज की डेंसिटी है वो सिग्मा है तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई, सॉरी यहाँ पर Q इज इक्वल हो जाएगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी है तो Q इज इक्वल हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, ये इतना हो जाएगा। और अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें और इस क्वांटिटी को हम यहाँ पर उठा के रखें तो E इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा हो जाएगा और नीचे R स्क्वायर वो भी स्मॉल का, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और E वेक्टर हो जाएगा हमारे पास सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट नीचे बचा हुआ है, R स्क्वायर स्मॉल का ऊपर बचा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमें इतना मिला। ये अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ रहा है, कोई वैकल्प पूछ रहा है तो आपके एग्ज़ाम में ये सब नहीं दिया जाए, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये वाला बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको ये वाला क्या कहते हैं,
विकल्प दिया रहेगा, ये वाला ऑप्शन दिया रहेगा, ये वाला नहीं दिया रहेगा। तो ये किसी एग्जाम में वैकल्पिक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि किसी गोलीय कोष के, आवेशित गोलीय कोष के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ हो सकता है। तो ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप जानिएगा, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये इसके और इसके बीच में आप रिलेशन देखेंगे तो ई क्या हो जाएगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के समानुपाती होता है। और इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, जो कोष है, गोलीय कोष है, वो जितना छोटा होगा चार्ज की जो इंटेंसिटी होगी उतनी ही कम होगी, और जितना बड़ा होगा चार्ज की, अब देखिएगा ई समानुपाती आर स्क्वायर, ये आपको इस बात से पता चल रहा होगा, एक ई इज व्युत्क्रमानुपाती इज रेसिप्रोकल टू आर स्क्वायर। ये आपको फार्मूला, ये तीनों रिलेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मीन्स जितना जितना सिग्मा बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी बढ़ेगी, जितना जितना स्मॉल आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटेगी, और कैपिटल आर जितना बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। सो ये आपको तीन रिलेशंस मिल गए। अब हमने एक्सटर्नल पॉइंट पर देख लिया, अब जरा इस पर भी देख लेते हैं। एट द पॉइंट ऑफ एट द सरफेस ऑफ spherical cell, at the surface of थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सेल हो जाएगा। अब यहाँ पर गोलीय के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर हमारे पास फार्मूला क्या था, इतना था। गोलीय कोष के पृष्ठ पर देखिएगा, ये आपका पृष्ठ है। पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल आर थी। जब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस नापेंगे तो स्मॉल आर जो हो जाएगा वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल आर ये जो है ये कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो हम इस फार्मूले में इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 से गोलीय कोष के पृष्ठ पर हो तो तब स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के। तब समीकरण 4 से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगा वो जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ सिग्मा आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह पे हम लोग कैपिटल आर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आर इज इक्वल टू आर। अब ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी निकल के आएगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, कुछ इस तरह से। यानी यहाँ गोले के कोष पर, गोली कोष के पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो समानुपाती होगी सिग्मा की, और किसी भी फैक्ट पर ये डिपेंड नहीं करता है जब अगर आप गोले के पृष्ठ पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो। ठीक है, हमने दो जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाला, एक तो गोले के बाहर और एक गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर। और अगर हम गोलीय पृष्ठ के अंदर निकालें तो, चलिए बोर्ड भर गया है तो हम इसे मिटा लेते हैं जो अननेसेसरी चीज़ें हैं। तो यहाँ हमने गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाला, हमें मिला इतना मिला था हमें, ठीक है। और गोले के पृष्ठ पर इतना मिला है। जरा गोले के अंदर भी तो देख लें हम, गोले के अंदर क्या होगा। गोले के अंदर देखेंगे चार्ज की जो डेंसिटी है वो गोलीय कोष के बाहर उसके सरफेस पे है, और गॉसियन पृष्ठ क्या है, अंदर खींचा हुआ है। यहाँ पर चार्ज की कोई डेंसिटी नहीं है। जरा हम उसके बारे में देखें,
यहाँ पर हमें P डैश पर गोले के भीतर, गोले के अंदर, गोले के अंदर P डैश पर E कितना होगा। यहाँ पर अब देखेंगे, आर वार की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले हम लोग निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इतना और डी ए को ये जो ई है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ई बाहर निकाल लिया। डी ए ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे डी ए का तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल या फिर स्मॉल आर उससे नहीं मतलब है। ये इतना फाई हो गया। अब गॉस प्रमेय के अनुसार अच्छा, उसका चार्ज की डेंसिटी जो होगा वो कितना होगा, माना आवेश घनत्व, आवेश का आवेश घनत्व सिग्मा है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा वो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा तो ज़ीरो है ना, सिग्मा तो ज़ीरो है, चलिए वहाँ भी छोड़ते हैं। गॉस प्रमेय के अनुसार फाई इज इक्वल टू 1/ε0, क्यों, कंपेयर जरा करें हम, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू सिग्मा, क्यों अपान यहाँ पर देखिएगा Q इज इक्वल टू जो आवेश घनत्व तो सिग्मा है, तब Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, Q इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं रहेगा, तो 1/4πε0 जब इन दोनों को कंपेयर किए तो E इज इक्वल टू E डॉट E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 1/ε0 इंटू क्यू, इन दोनों को E को जब निकालना है हमें तो E को यहीं रोक लेते हैं, 1/4πε0 को नीचे भेज देते हैं आर स्क्वायर को, तो यहाँ 4πε0 बन गया, क्यू अपान आर स्क्वायर बन गया। अब चार्ज की डेंसिटी जो यहाँ पर है E इज इक्वल टू, यहाँ पर क्यू की वैल्यू हम रखते हैं 1/4πε0 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास मिला क्या, हमारे पास मिला है सिग्मा बाई ε0, लेकिन सिग्मा इज इक्वल टू तो ज़ीरो है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 0/ε0, तो E इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्या, 0। E इज इक्वल टू हमें 0 मिल गया, यानी गोलीय कोश के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। हम आपको पहले ही बताए हैं कि गोले के अंदर गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो खींचा हुआ है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी तो उसे करने से क्या फ़ायदा होगा, तो ये हो जाएगा। हमने कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखी, हमने गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखी, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखी, और गोलीय कोश पर उसके पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वहाँ पर देखी। चलो तीनों फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या थे। कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर
ई क्या था 1/4πε0 Q/r²। ये अगर चार्ज की डेंसिटी सिग्मा थी तो सिग्मा कैपिटल R²/ε0 था। ठीक है, यानी E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R² अपान सिग्मा स्मॉल r²। ये हमें फार्मूला निकला गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर वो कितना था। गोलीय कोश के जब पृष्ठ पर निकाले तो ये जो स्मॉल r है कैपिटल R के इक्वल हो गया, क्योंकि पृष्ठ से यहाँ तक की दूरी तो यही है। तो इस कंडीशन में R इक्वल था कैपिटल R के, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास मिलेगा सिग्मा/ε0। ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अब गोलीय कोश के भीतर क्या था, भीतर हमें मिला E इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जो चार्ज की डेंसिटी है वो शून्य थी। तो हमने आज ये 3 फार्मूले पढ़े। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करना तो बनता ही, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे जहाँ भी मिले इसे शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।